Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 7, 8 and 9 of exercise 2.7. लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 to 9 डिस्कस करने से पहले हम एक केस डिस्कस करेंगे। जब हम केस डिस्कस करेंगे तो फिर उनका सलूशन इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। केस 1 एंड केस 2 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। आज हम केस 3 डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू केस 3 बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी। केस 2 में भी दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक थी, लेकिन वहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स थे वो सेम थे। लेकिन केस 3 में डिफरेंट क्या है, both will contain only x square and y square terms with different coefficients। यहाँ पे different coefficients होंगे और सिर्फ x square और y square वाले टर्म्स होंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस में x square y square के अलावा किसी इक्वेशन में x y टर्म भी होती थी, x वाली टर्म भी होती थी, y वाली टर्म भी होती थी। लेकिन केस जो थर्ड केस है उसमें सिर्फ और सिर्फ x square और y square ही होंगे और उनके कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट होंगे। कांस्टेंट टर्म हो सकती है। वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अलावा एक्स वाई या एक्स या वाई सिंपल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22 एंड 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, कांस्टेंट भी है और इनका जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कांस्टेंट टर्म भी है और कोफिशिएंट्स इनके डिफरेंट हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो इनको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इनको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं? सोल्व इस तरह कर सकते हैं कि किसी मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से किसी का कोफिशिएंट सेम कर लें, क्योंकि डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं तो हम दोनों में से किसी का कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 5x स्क्वायर बन जाएगा। तो 5x स्क्वायर सेम हो सकता है। और अगर जैसे मैंने ये क्वेश्चन में किया है, मैं वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम करना चाहूँ तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 बनाने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2y स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2 सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 58 एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। कोफिशिएंट सेम कर लिए, वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लिया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा एंड 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 9 डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देयरफॉर हमने x की 2 वैल्यूज़ फाइंड की हैं, एक वैल्यू x की 2 है एंड सेकंड वैल्यू x की -2 है। केस 3 में जब y की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी तो हम डायरेक्ट x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर टर्म है और x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने पर y की 2 वैल्यूज़ डायरेक्टली फाइंड हो जाएंगे। पुटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 पुट कर लेंगे। 4 प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 2 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 ओवर 2
वाई स्केयर इज इक्वल टू 9, स्केयर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू +-3। तो y की भी दो वैल्यूज़ हैं +-3। इसका सोल्यूशन सेट इस तरह लिखते हैं कि x की वैल्यू फाइंड हुई थी +-2 और जो y की वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं डेट आर +-3। तो इनको सिंपल लिखेंगे +-2 एंड +-3। तो यही इसका सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपने होमवर्क में करना है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है, दो इक्वेशंस हैं, दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं। तो किसी एक कोफिशिएंट को, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप सेम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को सेम किया है मल्टीप्लाइंग करने के बाद, फिर हम उनको ऐड करेंगे। मतलब जब कोफिशिएंट सेम करने का मतलब ये होता है कि उस टर्म को हमने एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पे -15y² है और यहाँ पे 15y² है, तो एडिंग से ही ये एलिमिनेट होगा, सब्ट्रैक्टिंग की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ फाइंड होंगी +-1 और x² की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में यहाँ पे, और y² इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू +-1। तो सोल्यूशन सेट में कैसे लिखा जाएगा, x की दो वैल्यूज़ +-1 और y की दो वैल्यूज़ +-1। दिस इज सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 8 आपके होमवर्क में। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।